बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको कैपिटल वन टीवी में खुशामदीद कहूँगी। मैं हूँ आलिया कैसर और इस वक्त हम बात करेंगे आज़ाद जम्मू कश्मीर में बड़े अहम इक़दाम तो लिए गए हैं हुकूमत की जानिब से, लेकिन कुछ ऐसे फैसले भी हाल ही में सामने आए हैं जिन पर बड़ी शदीद तनकीद की जा रही है। एक तरफ तो हम ये बात करते हैं कि निकाह को आसान बनाया जाए, वो तमाम तर रसूमात और मसाइल जो कि इसमें किसी भी तरह की रुकावट की वजह बन रहे हैं, मुआशरे में बेहयाई जो है उसके फैलने की वजह बन रहे हैं, शरई अहकामात का निफाज हो, मदीना की रियासत और इस तरह की बहुत सी चीज़ें। लेकिन हाल ही में एक एक्ट पास किया गया है आज़ाद जम्मू कश्मीर में जिसके तहत शादी को मुश्किल कर दिया गया है। किस तरह से, उस पर आज हम बात करेंगे। कई ऐसे उलमा कराम हैं जिनका मानना ये है कि ये दुरुस्त नहीं है शरई लिहाज से। उसके साथ साथ हम कुछ आपको बताएंगे महकमा इत्तलात के कुछ जो मुलाजिम हैं उनकी तनख्वाहों का मामला जब तक इल्तवा का शिकार है, लेकिन मामला असल है क्या, उस पर एक निगाह डालेंगे। और उसके साथ साथ फिर वज़ीर आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम ख़ान नियाज़ी और उसी तरीके से बैरिस्टर सुल्तान महमूद की कुछ अहम मुलाकातों का अहवाल हम आप तक लेकर आएंगे। बाकायदा तौर पर प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले इतना ही कहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए और अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिए। बल्कि प्रोग्राम के आगाज़ में ये सवाल मैं आपसे भी उठाना चाहूँगी कि आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से ख़ास तौर पर जब हम बात करते हैं उनकी तरफ से लिए गए इक़दाम के हवाले से, तो आप क्या समझते हैं कि जिस कदम को अनाउंस किया जा रहा है, जो कदम दिया गया है, वो आपकी नज़र में दुरुस्त कदम है? क्या वाकई इस कदम से जो ख़वातीन हैं या बच्चे हैं उनको महफूज बनाया जाएगा या उनके लिए और मुश्किलात कर दी जाएंगी? कानून और इंसाफ और पार्लिमानी अमूर की जो तफसीलात हैं उनके मुताबिक कहा यह जा रहा है कि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 2021 के तहत अब ऐलान ये कर दिया गया है, यह हुक्म ये दे दिया गया है कि 18 बरस से कम उम्र लड़की या लड़के की शादी जो है, निकाह जो है उसको रजिस्टर नहीं किया जाएगा। इस पर थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा। टेक्निकल एक चीज़ है कि निकाह तो हो सकता है लेकिन उसको रजिस्टर नहीं किया जाएगा। अगर आप निकाह खां को एक नोटिफिकेशन भी भेज देते हैं तो ये नोटिफिकेशन जाएगा कि आप इस निकाह का जो है वो इंदराज नहीं करेंगे, जिसका मतलब ये है एक तरफ तो ये कि ख़वातीन और ज़्यादा वल्नरेबल हो जाएंगी, क्योंकि ज़ाहिर है कि हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के बाहर भी हाल ही में यमन से एक स्टोरी ने सर उठाया था जो कि बहुत ज़्यादा फैली और उसमें 8 बरस की बच्ची की शादी की गई थी और उसको जायज़ करार दिया गया था यमन के कानून के मुताबिक शरई लिहाज से। इसी तरीके से अगर हम मुल्क के दीगर हिस्सों की बात करते चले और आजकल के हालात की, तो कहा यह जाता है कि लड़कियाँ जल्द बालिग हो जाती हैं और अमूमी तौर पर शादी की उम्र जो है उनकी वो 15 से ऑनवर्ड जो साल शुरू होते हैं उनमें शरई तौर पर उनकी शादी कर दी जाती है। 16 बरस एक बड़ी कॉमन एज है, 16-17 बरस जिसमें शादियां की जाती हैं और रुखसती भी कर दी जाती है। तो बाकायदा तौर पर जब 18 बरस के बाद की शर्त आयद की जाती है, 18 बरस की शर्त आयद की जाती है, तो इस कदम से हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर के जो वहाँ पर बसने वाले लोग हैं उनके लिए कितनी ज़्यादा मुश्किलात होंगी, ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए। एक तरफ तो ये कि निकाह रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगी। यह जाहिर है कि अगर आप ये नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं कि 18 साल से कम उम्र लड़की या लड़के के निकाह पर पाबंदी है, ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और इसी तरीके से जो महकमा कानून, इंसाफ और पार्लिमानी अमूर है उनकी जानिब से मैरिज एक्ट के तहत निकाह का इंदराज नहीं किया जाएगा, यानी वो निकाह जो छुप छुपा के पढ़ा दिया जाए। तो बड़ी आसानी उन लोगों के लिए हो गई है जो ज़बरदस्ती शादी करना चाहते हैं अपने बच्चों की और छुपा देते हैं उनकी उम्रों को। निकाह के इंदराज से एटलीस्ट ये तो पता चलता है कि कहाँ पर शादी हुई है और किस उम्र में शादी कर दी गई। अगर 16 बरस की उम्र में किसी की शादी कर दी जाती है, मौलवी तो निकाह पढ़ा कर आ जाएगा, नोटिफिकेशन के तहत उसका इंदराज नहीं किया जाएगा, तो नुकसान जो है वो लड़की के लिए ज़्यादा होगा। ऐसे वक्त में जबकि पूरे मुल्क में शरई कवानीन के निफाज की बात की जा रही है, ऐसे वक्त में जब ख़वातीन के हकूक़ की बात की जा रही है, ऐसे वक्त में जब ये कहा जा रहा है कि लड़की को महफूज तर बनाने के लिए हाल ही में एक 16 रोज़ा मुहिम जो है, जो डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से भी और ख़वातीन जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के तशद्दुद के आगे वल्नरेबल हैं उनको उससे बचाने के लिए इक़दामात लिए जा रहे हैं, तो ऐसे में ऐसा नोटिफिकेशन क्या सेंसिबल साउंड करता है? एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि महकमे की जानिब से नोटिफिकेशन निकाह ख़्वां को भी जारी कर दिया गया कि वो ऐसे निकाह का इंदराज ना करें, ऐसे निकाह ना पढ़वाएं, लेकिन किस हद तक उस पर इम्प्लीमेंटेशन मुमकिन हो पाएगा ये कहना कुछ क़बल अज़ वक्त और थोड़ा टेक्निकल भी है। हमने कुछ आलिमों से भी बात की है और उनका भी मानना यह है कि इस पर बाकायदा तौर पर थोड़ा गौर व फिक्र करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो बाकायदा तौर पर अपने नाम के साथ हमें इस पर स्टेटमेंट दे सकते हैं। लेकिन इनिशियली उनका भी कहना यह है कि टेक्निकली ये थोड़ी सी चीज़ें ऐसी हैं कि जिन पर चाहे वो इस्लामी काउंसिल है, नज़रियाती काउंसिल है, दीगर जो इस्लामी इदारे हैं और फिर जो अहम इसी हवाले से अगर हम बात करते चलें तो जो अहकामात, शरई अहकामात से मुताबिकत रखने वाले इदारे हैं, उनके हवाले से बात करें तो उनसे बाकायदा तौर पर मुशावरत की जानी चाहिए थी, जो कि
यकीनन महकमे ने की भी होगी। तो ऐसी सूरत हाल में इन चीज़ों का सामने आना थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल इसको कर रहा है। ये बताना आपको ज़रूरी था कि हुकूमत वक्त ने आज़ाद जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो महकमा है वहाँ का, उन्होंने महकमा कानून इंसाफ और पार्लिमानी अमूर, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि 18 बरस से कम उम्र लड़की लड़के के निकाह का इंदराज नहीं होगा। निकाह अब फैमिलीज करवाती हैं तो एक अलग बात है। उसके साथ साथ आपको बताते चलें जी, जहाँ पर ये कहा जा रहा था कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में आम आदमी के लिए आसानी की जाएगी, मुलाजमतों के जो है वो आसानी दी जाएगी और उसके साथ साथ एक बड़ी तादाद में खुशहाली का दौरा होगा। तो इस पर तो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो काम कर ही रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम बात करते चलें मुख्तलिफ अहम मुलाकातों की, तो इस वक्त बड़ी अहम मुलाकातें जो हैं वो भी हुई हैं। बैरिस्टर सुल्तान महमूद की चंद मुलाकातों का तज़किरा करते चलें तो उन्होंने मुख्तलिफ जो वज़रा हैं जैसे सरदार मोहम्मद हुसैन, मलिक ज़फ़र, गुलजार फातिमा, इमरान खुर्शीद, अमान, फवाद असलम और दीगर कई ऐसे अफराद हैं जिनसे बड़ी हाल ही में रिसेंटली उन्होंने मुलाकातें की हैं, जिसमें बड़ी बाहमी दिलचस्पी के अमूर भी ज़ेर गौर आए हैं और कश्मीर के अंदर के कुछ मामलात यानी आज़ाद कश्मीर के अंदर के जो मामलात हैं उन पर भी बात की गई है। उसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि आज़ाद कश्मीर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 456 आसामियाँ जो हैं वो मंजूर हो गई हैं, क्योंकि आईटी पर बहुत ज़्यादा मौजूदा हुकूमत जो है वो फोकस कर रही है, जिसका मतलब ये है कि बहुत से आईटी एक्सपर्ट हमें आज़ाद कश्मीर से आते हुए दिखाई देंगे। सो ये खुशाइन बात है कि जो टेक्नोलॉजी की 456 आसामियाँ हैं वो तो मंजूर कर ली गई हैं। जल्द जो आईटी के माहिर हैं उनकी भर्तियां भी शुरू हो जाएंगी। लेकिन भर्तियों के मामले में हम अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं कि हाल ही में अभी किस किस्म के मामलात उठे जब हम ये बात करते हैं कि हमारी यूथ को एम्पावर किया जाए और फिर उसके बाद मुलाजमतों पर जब आला ओहदों पर फाइज किया जाता है तो बाहर से आने वाले लोग आकर लग जाते हैं और उसके बाद फिर पूरा महकमा उनकी अहकामात की तामीलात करते हुए चलता है। तो उसमें ये थोड़ा मुझे मुश्किल लग रहा है काम। इस वक्त में जो सूरत हाल दिखाई दे रही है वो हुकूमत वक्त को थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा कि किस तरीके से प्लानिंग की जाए, क्योंकि चैलेंजेस तो है, उनसे हमें लड़ना भी होगा और सारे निज़ाम को जो है वो IT पर मुंतकिल करने के हवाले से जो हुकूमत का एक विजन है उसको पूरा करने के लिए IT एक्सपर्ट्स अगर अपनी ही सरजमीन से उठाए जाए, उनको ट्रेन किया जाए माहिरीन की मौजूदगी में, तो बहुत अच्छे मौके पैदा हो सकते हैं आने वाली जनरेशन के लिए भी। बसूरत दीगर शायद मुश्किलात भी हो जाएंगी। तो इस वक्त भी ये कहा जा रहा है कि जो DG हैं IT बोर्ड खालिद रफ़ीक, उनकी जानिब से कि मुकम्मल प्लानिंग के साथ काम करने की ज़रूरत है। सो बाकायदा तौर पर इस पर प्लानिंग की जाएगी। पर 456 आसामियों की मंजूरी जो है वो दे दी गई है ताकि किसी भी किस्म की मुश्किलात जो हैं वो लोगों को ना हो। उसके साथ साथ हाल ही में जो ओवरसीज़ जो बसने वाले लोग हैं उनको वोट के हक़ देने की बात की गई थी, तो जो बाकायदा तौर पर कश्मीरी हैं उनको वोट का हक़ देने के लिए कानून साजी का अमल ज़ेर गौर आ चुका है। सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी ने इस पर न सिर्फ इसका बाकायदा ऐलान कर दिया है, अब कानून साजी के तहत किस तरीके से उनको अलाउ किया जाएगा इस पर थोड़ा सा उनका कहना यह है कि वक्त लगेगा, लेकिन बहुत जल्द हम एक मुकम्मल और मुफस्सल जो मंसूबा है, जो प्लान है, उसको सामने लेकर आएंगे। अब ये भी आपको बताएं कि जी हाई कोर्ट की जानिब से एक हुक्म इम्तनाई जारी किया गया है, जिसके तहत जो मुलाजमीन हैं, ख़ास तौर पर हमने आपको बताया कि महकमा इत्तलात के जो मुख्तलिफ मंसूबों पर काम करें मुज़फ़्फ़राबाद में, इन मुलाजमीन को 6 माह से तनख्वाह जो है वो नहीं दी गई और बाकायदा तौर पर कोर्ट से रुजू कर लिया गया है। अब कोर्ट ने सुना है कि मुलाजमीन जो है वो क्या सूरत हाल है, उनकी घरों में उनके फाकों की नौबत आ गई है, शदीद तरीन मुश्किलात का शिकार हैं और बाकायदा तौर पर कहा जा रहा है कि महकमा इत्तलात के मंसूबे पर काम करने वाले मुलाजमीन 6 माह से तनख्वाहों से महरूम है और महकमा इत्तलात का 12 साल से जारी प्रोजेक्ट जो है वो भी कंप्लीट होता हुआ हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो 6 माह से जो तनख्वाहें नहीं दी गई हैं, अब उसके बजट के ऊपर भी गौर किया जाएगा, लेकिन अदालत जो है उसने हुक्म इम्तनाई इस पर दिया, उसने बाकायदा तौर पर समाअत किया है। बहुत जल्द इसके हवाले से एक बड़ा फैसला सामने आने वाला है, जिस पर हम आपको, चूँकि बाकायदा तौर पर हमारी टीमें इस पर काम कर रही हैं, इत्तला भी देंगे। तो ये कुछ अहम मामला थे आज़ाद जम्मू कश्मीर के, जो आप तक लाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे साथ रहिए, अपडेट्स हम आपको करते रहेंगे। इस सूरत हाल पर जाने से पहले सिर्फ इतना ही कहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने कमेंट से हमें ज़रूर आगाह कीजिए।